नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की टॉप 25 बड़ी खबरें। कमेंट में बताइए आप यह वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। पीएम सूर्य घर योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं का बिजली बिल तेजी से कम हो रहा है। कई लाभार्थियों का बिल शून्य के करीब पहुंच गया है। सरकार सब्सिडी और आसान आरण देकर इस योजना को तेजी से आगे बढ़ा रही है। अरावली हिल्स से जुड़े पर्यावरणीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ सोमवार को इस पर सुनवाई करेगी। अवैध खनन और पर्यावरण को हुए नुकसान को लेकर कोर्ट सख्त रुख अपना सकता है, जिससे राज्यों की जवाबदेही तय होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर आरएसएस को लेकर अपना पुराना बयान दोहराया है। उन्होंने कहा कि वह आरएसएस की कुछ बातों के प्रशंसक हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस संगठन की कमियों की ओर भी इशारा किया, जिससे पार्टी के भीतर बहस तेज हो गई है। रायगढ़ जिले में ऑक्सीजोन के नाम पर 25 हरे भरे पेड़ रातों रात काट दिए गए। आरोप है कि एक किसान राइस मिल परिसर में यह कटाई की गई पर्यावरण प्रेमियों में भारी आक्रोश है और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश में एक मंत्री के सरकारी कार्यक्रम में नॉनवेज परोसे जाने का मामला सामने आया है। इस पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई है। मामला तूल पकड़ने के बाद प्रशासन सफाई देने में जुट गया है और जांच की बात कही जा रही है। एमपी में लोगों को कुचलने के आरोपी बीजेपी नेता के पुलिस हिरासत से फरार होने पर बवाल मच गया। हाईवे पर जाम और हंगामा हुआ। पार्टी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, जबकि पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन फसलों की एमएसपी पर खरीदी के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे किसानों को उचित दाम मिलेगा और बाजार में कीमतों का संतुलन बना रहेगा। यह फैसला किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। नए साल में मध्य प्रदेश से मुंबई के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इन ट्रेनों के चलने की तारीख, रूट और स्टेशनों की जानकारी जारी कर दी गई है। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और त्योहारों के बाद की भीड़ को संभालने में मदद मिलेगी। एमपी का एक प्रमुख हाईवे 5 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आवागमन पर रोक रहेगी। मरम्मत और निर्माण कार्य के कारण यह निर्णय लिया गया है। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई सूची जारी कर दी गई है। पात्र लाभार्थियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के मकान का सपना पूरा करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। रीवा में पटाखा व्यापारी के घर हुए धमाके से इलाके में दहशत फैल गई। तेज ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई, जिसमें 4 लोग झुलस गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है। 1 अप्रैल से आयकर कानून में बड़ा बदलाव लागू होगा। 2026 से असेसमेंट ईयर की जगह केवल टैक्स ईयर की व्यवस्था रहेगी। 64 साल पुराने नियम को खत्म किया जा रहा है। इससे टैक्स सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाने का दावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 100 एकड़ में नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका ऐलान किया है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य में निवेश बढ़ेगा। उद्योगों को आकर्षित करने के लिए सुविधाएं विकसित की जाएंगी। 3 करोड़ रुपए की बीमा राशि पाने के लिए पिता को सांप से कटवाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। यह घटना बीमा फ्रॉड और रिश्तों की संवेदनहीनता को उजागर करती है। नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने वालों के लिए नए अवसर सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे कारोबार हैं जिनमें पहले दिन से कमाई शुरू हो सकती है। कम पूंजी और सही प्लानिंग से लोग स्वरोजगार अपनाकर आर्थिक रूप से मजबूत बन रहे हैं। साल 2025 ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों के लिए कई सियासी मायने बदले हैं। चुनावी परिणाम, जन समर्थन और राजनीतिक रणनीतियों ने उनकी आगे की राह तय की है। आने वाले समय में दोनों नेताओं के सामने अलग अलग चुनौतियां होंगी। नए साल में मध्य प्रदेश को एक आधुनिक 6 लेन फ्लाईओवर मिलने वाला है।
इसके साथ एक बड़ा जंक्शन भी बनेगा। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। परियोजना को जल्द पूरा करने का लक्ष्य है। सरकार और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक अजीब खबर सामने आती है, जहां मोबाइल या लैपटॉप पर 67 सर्च करते ही स्क्रीन हिलने लगती है। एक कंपनी बेचने वाले व्यक्ति ने 2000 करोड़ रुपए बांट दिए, जिससे यह मामला चर्चा में आ गया है। इंडिगो एयरलाइन संकट पर उच्च स्तरीय जांच पूरी हो गई है। डीजीसीए की समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में तकनीकी और प्रबंधन से जुड़ी खामियों का जिक्र किया गया है, जिससे भविष्य में ऐसी गड़बड़ियां न हो। 2026 में सूखे जैसे हालात बनने की आशंका जताई गई है। मानसून पूर्वानुमान में कम बारिश की संभावना बताई गई है। इससे खेती और जल संसाधनों पर असर पड़ सकता है। सरकार और किसान दोनों को अभी से तैयारी करने की जरूरत बताई जा रही है। दिल्ली के 34 साल के युवक ने रात में बैठकर एआई की मदद से 2.6 करोड़ रुपए कमा लिए। उसकी प्रति घंटे की कमाई 18,000 रुपए बताई जा रही है। यह कहानी डिजिटल स्किल्स और नई तकनीक से कमाई के अवसर दिखाती है। दमोह जिला अस्पताल में 3 महिलाओं ने अपने खर्च पर वार्ड की सूरत बदल दी। उन्होंने साफ सफाई, पेंट और सुविधाओं में सुधार कराया। यह पहल सरकारी अस्पतालों में जनभागीदारी का अच्छा उदाहरण बन रही है और अन्य लोगों को भी प्रेरित कर रही है। पाकिस्तान के दावे पर सवाल उठे हैं कि भारत झेलम नदी का पानी रोक रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दावा पूरी तरह सही नहीं है। सिंधु जल संधि के तहत भारत सीमित दायरे में ही जल प्रबंधन कर सकता है। सिंगापुर में रहने वाले एक भारतीय युवक का पोस्ट वायरल हो रहा है। उसने लिखा कि सैलरी 5 गुना बढ़ गई, लेकिन खुशी कम हो गई। यह पोस्ट विदेश में काम करने वालों के मानसिक दबाव और जीवन की चुनौतियों को उजागर करती है। सभी किसानों को 3 लाख रुपए मिलने की खबर ने चर्चा बटोरी है। हालांकि इसके लिए पात्रता और शर्तें तय हैं। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो नियमों को पूरा करते हैं। सही जानकारी लेकर ही आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। जापान ने गोल सोलर सेल विकसित कर 140 साल पुरानी सोलर टेक्नोलॉजी को चुनौती दी है। ये सोलर सेल हर दिशा से बिजली बना सकते हैं। इससे भविष्य में सोलर एनर्जी ज्यादा प्रभावी और उपयोगी हो सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेता के लॉज पर छापे के दौरान 2 कमरों में कपल मिले। मामले के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और नियमों के उल्लंघन की पड़ताल की जा रही है। पेड़ काटने के आरोप में दर्ज एफआईआर को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। हालांकि आरोपी को 4 नए पौधे लगाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सुधारात्मक कदम को प्राथमिकता दी है। मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यूनतम मजदूरी अब लगभग 2 गुनी की जा रही है। इससे श्रमिकों की आय बढ़ेगी और महंगाई के दौर में उन्हें राहत मिलेगी। राज्यों को भी इस फैसले को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। नए साल से किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर 60% तक सब्सिडी मिलेगी। इसका उद्देश्य खेती को आधुनिक बनाना और लागत कम करना है। सरकार चाहती है कि छोटे किसान भी आधुनिक मशीनों का उपयोग 100% तक करें। लंदन में काम कर रहे एक भारतीय टेक प्रोफेशनल ने सोशल मीडिया पर अपना दर्द साझा किया है। उसने लिखा कि भारतीय पासपोर्ट अब उसके जीवन में किसी काम का नहीं लग रहा। यह पोस्ट प्रवासी भारतीयों की समस्याओं को उजागर करती है। एक विदेशी नागरिक ने प्रधानमंत्री मोदी से आधार कार्ड की मांग की है। उसने कहा कि भारत में रहने और काम करने के दौरान आधार बहुत जरूरी हो गया है। उसकी भावना और भारत के प्रति लगाव को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं। एमपी कांग्रेस में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने इस्तीफा दे दिया है। प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सख्त रुख अपनाते हुए संगठन में अनुशासन की बात कही है, जिससे पार्टी में हलचल तेज है। एमबीए छोड़कर खेती में उतरे शैलेंद्र ने वर्मी कंपोस्ट से 9 महीनों में लाखों रुपये कमा लिए। उनकी सफलता की कहानी युवाओं को खेती और जैविक व्यवसाय की ओर आकर्षित कर रही है। यह उदाहरण बताता है कि खेती भी लाभकारी हो सकती है।
11 साल से एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे छात्र का मामला चर्चा में है। उसके पिता पुलिस में दरोगा हैं। एनएमसी के नियमों को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतने वर्षों तक एक ही साल में कैसे पढ़ाई जारी रही। तेजी से सामान पहुंचाने वाले डिलीवरी बॉय की कमाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। लोग हैरान हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी देने के बावजूद उनकी आय बहुत कम होती है। यह गिग इकोनॉमी में काम करने वालों की वास्तविक स्थिति दिखाता है। सोने के दामों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताजा रेट कम हुए हैं। इससे खरीदारों में उत्साह है और बाजार में मांग बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज प्रदेश के 3.77 लाख किसानों के खातों में 810 करोड़ रुपए की सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। यह राशि विभिन्न कृषि योजनाओं के तहत दी जा रही है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रबी फसलों की तैयारी में मदद मिलेगी। सरकार ने इसे किसानों के लिए बड़ी राहत बताया है। निर्वाचन आयोग की विशेष सघन पुनरीक्षण रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की वोटर लिस्ट में बड़ा बदलाव सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार 42.74 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं। इनमें मृत, स्थानांतरित और फर्जी मतदाता शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का दावा किया गया है। प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रखने के लिए सभी तहसीलों और जिलों की सीमाएं अगले 3 दिनों में फ्रीज करने का निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य आगामी योजनाओं, जनगणना और चुनावी तैयारियों में किसी तरह की सीमा से जुड़ी दिक्कतों को रोकना है। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिए गए हैं। जनवरी से किसानों को खाद की होम डिलीवरी के लिए ई टोकन सिस्टम लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस व्यवस्था के तहत किसानों को पहले ऑनलाइन या केंद्र पर टोकन मिलेगा, जिसके बाद निर्धारित समय पर खाद घर तक पहुंचेगी। इससे कालाबाजारी और लंबी कतारों की समस्या कम होने की उम्मीद है। उज्जैन के खाचरो जेल ब्रेक मामले में लापरवाही सामने आने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। प्रभारी जेलर सहित 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच में सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामियां पाई गई थीं। सरकार ने कहा है कि जेल सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 16 साल की रेप पीड़िता को बच्चे को जन्म देने की अनुमति दी है और राज्य सरकार को डिलीवरी इलाज का पूरा खर्च उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पीड़िता की सुरक्षा और पुनर्वास पर भी जोर दिया है। जबलपुर यूनिवर्सिटी से जुड़े नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला को नौकरी का झांसा देकर उसका शोषण किया गया। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य संभावित